पन्नेट स्क्वायर मेथड के बारे में। तो प्रोडक्शन जो है गैमेट्स की बाय द पेरेंट्स, तो जिससे फॉर्मेशन होती है जाइगोट की, और F1 और F2 प्लांट जो हैं वो अंडरस्टूड किए जाते हैं फ्रॉम अ डायग्राम, जिसको हम पन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। और ये डेवलप किया गया था एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट के द्वारा, जिसको रिगेनेंड सी पन्नेट जिनका नाम था। और ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, पन्नेट स्क्वायर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी प्रोबेबिलिटी है सभी जो है पॉसिबल जीनोटाइप्स की ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? ये क्रॉस होता है बिटवीन एन इंडिविजुअल ऑफ अननोन जीनोटाइप और रिसेसिव पेरेंट के बीच में। और ये हमें ये बताता है कि जीनोटाइप जो है टॉल प्लांट का एट F2 जनरेशन, और मैंडल जो है क्रॉस करते हैं टॉल प्लांट को फ्रॉम द F2 जनरेशन विद द ड्रॉप प्लांट। और टिपिकल टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो डोमिनेट फिनोटाइप को शो करता है और उसको क्रॉस किया जाता है रिसेसिव पेरेंट के साथ इंस्टीड ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग, तो प्रोजेनिस जो है इस क्रॉस के कारण वो ईजिली जो है एनालाइज की जा सकती है टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। अभी बात करेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने प्रपोज किए दो जनरल रूल्स जो ये कंसोलिडेट करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। तो इन रूल्स को अभी क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट लॉ जो है इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकंड लॉ जो है इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोला जाता है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल ने पोस्टुलेट किया कि डोमिनेंस जो है, मेंडल से पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस कि ये क्या है? स्टैचू ऑफ अ लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो दिया गया कॉरेंट्स के द्वारा। इनकी स्टेटमेंट क्या थी? कैरेक्टर्स जो कंट्रोल किए जाते हैं बाय डिस्क्रीट यूनिट्स उसको फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर्स जो है पेयर्स में होते हैं। डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर जो है उनमें से जो एक पेयर है डोमिनेट करता है दूसरे के ऊपर, जो पेयर डोमिनेट करता है उसको डोमिनेट, और जो करता है किसी के ऊपर उसको रिसेसिव। और एक हाइब्रिड में डोमिनेट एली जो है एक्सप्रेस करती है इटसेल्फ, जबकि रिसेसिव वैल्यू जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में अनेबल है। और लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ये एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है कि जो पेरेंटल फैक्टर है उसकी सिर्फ एक पेरेंटल फैक्टर की एक्सप्रेशन को इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन दैट वन, और एक्सप्रेशन जो है बोथ इन F2 जनरेशन। ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो हमें F2 जनरेशन में हमें प्रोपोर्शन मिलती है वो 3:1 मिलती है। सेग्रीगेशन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एलीज हैं वो ब्लेंडिंग शो नहीं करती, और इनके बीच में जो करैक्टर्स होते हैं दोनों करैक्टर्स जो हैं वो रिकवर्ड है F2 जनरेशन में, और थाउ वन ऑफ द दीज इज नॉट विजिबल इन F1 जनरेशन। और चाहे जो है पेरेंट्स हैं उनके अंदर दो एलीज है ड्यूरिंग अ गैमेशन, तो फैक्टर्स जो हैं एलीज के ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, और जो क्या करते हैं गैमेट को रिसीव करते हैं ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स। तो होमोजाइगस पेरेंट जो है वो सिमिलर गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, जबकि हेट्रोजाइगस जो है वो प्रोड्यूस करता है दो काइंड्स ऑफ गैमेट्स को, जिनके अंदर जो है एक एली जो है वो क्या होती है विद द इक्वल प्रोपोर्शन। तो ये था। उसके बाद इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है एक फिनोमिना है जिसमें ना तो नन ऑफ द टू एलीज जो है ऑफ अ जीन वो डोमिनेट करती हैं ओवर ईच अदर, सो दैट कि जब दोनों जो पेरेंट जो दो प्रेजेंट है वो क्या हो टुगेदर एक नया इंटरमीडिएट फिनोटाइप को ऑब्टेन करें। और इनहेरिटेंस जब होता है फ्लावर कलर का इन द डॉग फ्लावर, तो ये एक सबसे अच्छी एग्जांपल है जिससे हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझ सकते हैं। फिनोटाइप जो है वो जो है अपने दो पेरेंट्स के जैसा नहीं होता है, जो इनके बीच में जो दो पेरेंट्स हैं उनके जैसा होता है, दो पेरेंट्स के बीच वाले जैसा होता है कि इन अ क्रॉस बिटवीन अ ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर एंड अ ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर प्लांट्स। तो F1 जो है वो F1 जनरेशन जो आती है वो पिंक आती है, मतलब ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर मतलब कैपिटल RR, और ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर मतलब स्मॉल RR। और इसके बीच में जो F1 जनरेशन जब क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास कैपिटल R और स्मॉल आता है, दैट वाज अ पिंक। और जब F1 जनरेशन जो है जब उसका सेल्फ पॉलिनेट करवाते हैं तो F2 जो है उनके रिजल्ट में रेशो जो उसके आती है 1:2:1, और 1 जो है वो क्या होता है हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, और दो हमारे पास होते हैं पिंक कलर के फ्लावर्स, और एक हमारे पास होता है वाइट फ्लावर प्लांट। और यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो जो है वो एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन अ मैंडलिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट फिनोटाइप रेशियो जो है वो चेंज हो जाती है। दैट इज द नॉर्मल 3:1 डोमिनेट रेशियो रिसेसिव रेशियो। और ये हमारे पास 1 जो है रेड होती है, 2 पिंक होते हैं और 1 वाइट होता है। देयरफॉर कि जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो जो है F2 जनरेशन में वो क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और वो हमेशा जो है सेम रहती है।
है वो इनकम्प्लीटली डोमिनेट करते हैं जीन ऑफ अ वाइट कलर। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। ओके।